Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Akshita Chauhan and today we are going to start logical reasoning part 1. ओके मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. अगर आपने उसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसको आप ज्वाइन कर लें. वहाँ पर आपको जो भी PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी. राइट, जो इंडियन लॉजिक होता है इसके मैंने 4 पार्ट्स डाल दिए हैं. अगर आपने वो नहीं देखे हैं आप उन्हें चेक कर ले, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. ये हमारा सिलेबस है. इसमें हमारा सिलेबस में आज हम लोग करेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, और हम लोग प्रपोजिशन जो है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. राइट, सबसे पहले जो हमारा रीजनिंग होता है वो क्या होता है. तो रीजनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है. रीजनिंग क्या है? एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसका एम क्या होता है कि एक स्टूडेंट जो है उसकी मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है. रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि ये चेक करता है कि एक स्टूडेंट की मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है. तो ये बेसिकली 2 तरीके का है. एक होता है डिडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव. राइट, एक होता है डिडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव. अब डिडक्टिव क्या होता है? डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो किस पर बेस्ड है? वो रूल्स पर, फैक्ट्स पर और लॉ पर बेस्ड है. यानी कि ये एक तरीके का क्या है, बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होता है, जो किसी ने पहले इसके ऊपर रूल्स बनाए हुए हैं, तो आप उसको उसी तरीके से यूज़ करेंगे. तो ये किस पर बेस्ड है? ये रूल्स पर बेस्ड है, ये फैक्ट पर बेस्ड है और ये लॉ पर बेस्ड है. अलाउ अस टू कम अप विद कंक्लूजन फ्रॉम अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट. आपके पास एक स्टेटमेंट ए है और आपके पास एक स्टेटमेंट बी है. तो यहाँ पर आप इन दोनों स्टेटमेंट को यूज़ करके किसी कंक्लूजन पर पहुँचेंगे. ये हमारे डिडक्टिव रीजनिंग में होता है. इन डिडक्टिव रीजनिंग कंक्लूजन इज गारंटीड टू बी ट्रूथ इफ द प्रोमाइसेस आर ट्रूथ. देखिए, आप आराम से समझेंगे कि प्रोमाइसेस क्या है, कंक्लूजन क्या है. एकदम से आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब आपकी प्रोमाइसेस हैं, ये होती हैं प्रोमाइसेस, जो आपका एक सेंटेंस यहाँ लिखा है, एक सेंटेंस यहाँ लिखा है. जब आपकी प्रोमाइसेस बिल्कुल सही है तो आपका जो अगर आपकी प्रोमाइसेस सही हैं तो आपका जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल ट्रू आएगा. कैसा आएगा? बिल्कुल ट्रू आएगा. अगर आपकी प्रोमाइस भी ट्रू है दोनों, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो डेफिनेटली ट्रू ही होगा. राइट, वो फॉल्स नहीं होगा. यानी कि ट्रू जो है वो मिला के ट्रू ही बनाते हैं. अब इसका एक एग्जाम्पल है. ऑल डॉग्स हैव लॉन्ग ईयर्स. कि जितने भी डॉग्स हैं उनके कैसे ईयर्स हैं? लॉन्ग ईयर्स हैं. और जो हाउंड है वो भी एक डॉग है. तो हम कहीं ना कहीं ये निकाल सकते हैं कि जो हाउंड है उसके जो ईयर्स हैं वो लॉन्ग है. ये डिडक्टिव रीजनिंग का एक एग्जाम्पल है. ओके, नाउ हम लोग अब बात करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की. जो दूसरी रीजनिंग है वो कौन सी है? वो है इंडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव रीजनिंग क्या कहती है? इंडक्टिव रीजनिंग ये कहती है कि एक प्रोसेस है ऑफ मेकिंग जर्नलाइज्ड डिसीजन आफ्टर ऑब्जर्विंग और विटनेसिंग रिपीटेड स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ समथिंग. कोई चीज़ अगर बार बार रिपीटेड फॉर्म में अकर हो रही है, कोई चीज़ अगर रिपीटेड फॉर्म में अकर हो रही है, तो आप क्या करते हो? तो उससे एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट होती है. आप ऑब्जर्वेशन करके एक चीज़ को एक जर्नलाइज्ड फॉर्म में डिसीजन ले रहे हो. राइट, और इसमें जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो 100% ट्रू नहीं होते हैं, वो एक्यूरेट पे जाते हैं. यानी कि प्रोबेबिलिटी पे जाते हैं. किस पे जाते हैं? प्रोबेबिलिटी पे जाते हैं. प्रोबेबिलिटी पे जाते हैं. ये स्पेसिफिक टू जर्नल जाती है. अगर आपने मेरा रिसर्च का वो किया है, अटेंड की है, जो लेक्चर है वो देखा है, तो मैंने वहाँ पे बताया था जर्नल टू स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक टू जर्नल. तो अगर आपका इंडक्टिव रीजनिंग है तो वो स्पेसिफिक टू जर्नल जाता है. और एबिलिटी टू कम अप विद अ रूल आफ्टर मैनी ऑब्जर्वेशन. बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के बाद आप एक रूल पर आते हैं. एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट वी प्रेडिक्ट फ्यूचर. राइट, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा इंडक्टिव रीजनिंग है. नाउ अब हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट. ये इम्पॉर्टेंट है.
वेरी इंपॉर्टेंट। इंडक्टिव और डिडक्टिव सिर्फ आपको समझाने के लिए था, उससे इतना क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप सिर्फ उसको समझ लो कि इंडक्टिव क्या होती है और डिडक्टिव क्या होती है, राइट। कि डिडक्टिव जो है वो रूल्स पर बेस्ड है, इंडक्टिव जो है वो प्रोबेबिलिटी है, वो पूरा सर्टन नहीं होती है, एक्यूरेट नहीं होती है, राइट, वो थोड़ा प्रोबेबिलिटी बेसिस पर है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट जो है उसमें स्ट्रक्चर में जो क्या होता है वो होता है, एक होता है प्रोमाइसेस जिसको हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है कंक्लूजन जिसको हम इन्फरेंस भी बोलते हैं, राइट। जैसे आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट इन्फरेंस के भी आते हैं, और आपको प्रोमाइसेस कंक्लूजन भी लिखा हुआ आता है, तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इनके दूसरे नाम ये हैं। सी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आया था, आर्ग्यूमेंट इज आइदर वैलिड और इनवैलिड। आर्ग्यूमेंट कैसी होती है, या तो वैलिड होती है या फिर इनवैलिड होती है, सही। और जो आर्ग्यूमेंट होती है वो क्या है, वो डिडक्टिव है यानी कि 100% सर्टेन है, या फिर इंडक्टिव है यानी कि प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। आर्ग्यूमेंट कैसी है, या तो डिडक्टिव होगी या फिर इंडक्टिव होगी। ये आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर हुआ। अब देखो प्रपोजिशन, अगर हम प्रपोजिशन की बात करें तो प्रपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट एंड गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर टर्म। क्या देता है, ये कुछ स्टेटमेंट होती हैं, कुछ स्टेटमेंट होती हैं जो दो या दो से ज़्यादा टर्म के बीच में रिलेशनशिप दिखाती हैं, उसे हम बोलते हैं प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन कैसी होती है, ट्रू या फिर फॉल्स होती है। कैसी होती है, ट्रू या फिर फॉल्स होती है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने क्या पढ़ा कि जो आर्ग्यूमेंट है, जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो कैसी होती है, वो वैलिड या फिर इनवैलिड, वैलिड या फिर इनवैलिड होती है। लेकिन हमारी जो प्रपोजिशन है वो ट्रू या फिर फॉल्स होती है, राइट। नाउ अब प्रपोजिशन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे, एक होता है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर क्या दिखाता है, क्वांटिफायर दिखाता है कि ऑल, नो, सम, यानी कि ये क्या स्पेसिफाई करता है, ये क्वांटिटी स्पेसिफाई करता है। क्वांटिटी का मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज़ कितनी मात्रा में है, राइट। क्वांटिटी आपको क्या दिखाता है कि आपके पास जो चीज़ है वो कितनी मात्रा में है। जैसे आपके पास चीनी है, आपके पास पूरा कटोरी चीनी है, आधी है, हाफ है, या फिर है ही नहीं, राइट, तो वो क्वांटिटी दिखाता है। तो ऑल, नो, सम, ये क्या दिखा रहा है आपको, क्वांटिटी दिखा रहा है। अब आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है आप जिसके बारे में कुछ बात बोल रहे होते हो। क्या होता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में आप कुछ बात बोल रहे होते हो। प्रेडिकेट क्या होता है, समथिंग दैट अफर्स और डिनाई अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो सब्जेक्ट के बारे में या तो पॉजिटिव बताती है या फिर नेगेटिव बताती है, जो या तो अफर करती है या फिर डिनाई करती है, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। और कॉप्यूला क्या होता है, कॉप्यूला जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। कॉप्यूला क्या करता है, वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। अब ये बनती है हमारी, जो हम लोग एग्जाम्पल्स देते हैं वो इस बेसिस पर बनती है, क्वांटिफायर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉप्यूला प्लस प्रेडिकेट, राइट। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सम प्लेयर्स आर डॉक्टर। क्या लिखा है, सम प्लेयर्स आर डॉक्टर, कुछ प्लेयर्स क्या हैं, डॉक्टर है। अगर मैं इसको वेन डायग्राम में बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी, ये बनेगा मेरा कि कुछ प्लेयर्स डॉक्टर हैं। अब इस स्टेटमेंट में हमें सिर्फ ये डिफाइन करना है कि क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कॉप्यूला कौन कौन से हैं। तो जो हमारा ये है सम, ये हमें बता रहा है कुछ, यानी कि हमारा क्वांटिफायर हो गया जिसने बताया क्वांटिटी के बारे में। प्लेयर्स, प्लेयर्स के बारे में बात हो रही है तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आर, आर रिलेशनशिप, प्लेयर और डॉक्टर के बीच के रिलेशनशिप को दिखा रहा है तो ये हमारा कॉप्यूला हो गया। और डॉक्टर, डॉक्टर जो है वो प्रेडिकेट है जो कहीं ना कहीं हमारे सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है या अफर कर रहा है, राइट। तो ये हमारे, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नहीं समझ में आया। मैं वापस एक और वीडियो बना के इसको बहुत अच्छे से और आराम से इसको एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको लगता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा है तो मैं 3-4 एग्जाम्पल लेके आपको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, राइट।
चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ पर मेरे को मैसेज कर दो। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है आपको, मैं मैसेज कर दूँगी, आपको रिप्लाई कर दूँगी, आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी। अप्रैल हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको जैसे जैसे यूनिट ख़त्म होते रहेगी हम उनको करते रहेंगे। बाकी मैं पोल डालती रहती हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, सो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इंडियन लॉजिक वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मजाक मत लो, इंडियन लॉजिक से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेप्थली क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऊपर ऊपर से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चंस आते हैं। 2020 दिसंबर में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इन पे थोड़ा सा इन पे ज़्यादा ध्यान दे दो, राइट। और अपने पेपर 2 को भी साथ साथ करते रहो। अगर किसी का पेपर 2 कॉमर्स है, राइट, अगर किसी का पेपर 2 कॉमर्स है तो वो मेरे लेक्चर्स देख सकता है। अगर उनको उनमें कोई प्रॉब्लम हो रही है आप उधर भी कमेंट सेक्शन में लिख दो या फिर टेलीग्राम में मुझे कमेंट कर दो, वो मतलब बता दो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।